हेलो एवरीवन, वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास में पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का आकलन। हम अपनी पिछली कक्षा में हमारी जो यूनिट 4 में लास्ट टॉपिक या लास्ट पॉइंट में दिया गया है कि हमने असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट पढ़ना है। तो एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ की असेसमेंट के बारे में हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये टॉपिक हमारी यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट को पढ़ना है, रुचि के आंकलन की बात करनी है। तो इसके बाद हमारी जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट हो जाएगी और सिर्फ एक यूनिट रह जाएगी, उसके बाद यूनिट 5। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमने अच्छी तरह से अपनी 4 यूनिट्स कंप्लीट करने की ओर या उसके कगार पर ही हम खड़े हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट होता क्या है। वैसे तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट मतलब किसी भी कार्य के प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति या किसी भी व्यक्ति के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारी अटैचमेंट हो जाती है। इसी को तो इंटरेस्ट कहते हैं, लगाव हो जाता है। वो व्यक्ति, वो वस्तु या हम ये कहें वो कार्य हमारा प्रिय हो जाता है, हमारा उससे बहुत ही गूढ़ संबंध बन जाता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी को तो इंटरेस्ट कहते हैं। और अब अगर हम इस इंटरेस्ट शब्द की बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं रुचि और इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। अब ये जो इंग्लिश का इंटरेस्ट शब्द है ये लैटिन भाषा से निकला है या बना है। तो लैटिन भाषा का बच्चों एक शब्द है इंटेरे। ठीक है, क्या शब्द है ये जो इंटरेस्ट शब्द है ये लैटिन भाषा के ये शब्द है जिससे बना है। ठीक है, स्पेलिंग लिख लीजिए जिससे आपको की कोई कंफ्यूजन ना हो। इंटर, INTERESSE। ठीक है, इससे बना है, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिससे कि इंटरेस्ट शब्द बना है अंग्रेजी का। अब इसका मतलब क्या है? जिसका अर्थ है इस भाषा का क्या अर्थ है लैटिन भाषा में? अंतर स्थापित करना, या इसके अलावा है इसका मतलब महत्वपूर्ण होना, या फिर इसका तीसरा अर्थ है लगाव होना। यही जो मैंने अभी आपको बताया था इंटरेस्ट का मीनिंग वही है। तो याद रखना है कि इसका कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट, हिंदी में रुचि जिसका नाम है। तो ये कहाँ से बना है? ये शब्द अंग्रेजी का इंटरेस्ट शब्द लैटिन भाषा के इंटरेस्ट से बना है, INTERESSE। ठीक है, जिसका अर्थ है अंतर स्थापित करना, महत्वपूर्ण होना और लगाव होना। ठीक है, या है कॉमास लगे हुए हैं, इनके बीच में कॉमास लगे हुए। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके कॉन्सेप्ट की बात होगी। और वैसे हमने बात कर ही ली कि क्या होता है रुचि। रुचि का मतलब किसी कार्य में, किसी व्यक्ति में हमें क्या है? इंटरेस्ट है, मतलब उसके साथ हमारा एक स्पेशल लगाव है। ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसको हम बाकियों से अलग रखते हैं, भिन्न रखते हैं, क्योंकि वो तो हमारे इंटरेस्ट का है। काम तो हम बहुत सारे करते हैं लेकिन क्योंकि वो काम हमारे इंटरेस्ट का है तो हम एक अंतर लेकर के चलते हैं, एक भिन्नता लेकर के चलते हैं बाकी किए जाने वाले कामों की तुलना में या कार्यों की तुलना में। क्योंकि काम तो हम बहुत करते हैं ना, लेकिन उनमें से एक काम हमारे इंटरेस्ट का है तो हम बाकी कामों से अपने उस इंटरेस्ट के काम को अंतर करके यानी अलग करके, भिन्न करके लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 इसके मीनिंग निकलते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रुचि की 1-2 परिभाषाओं के बारे में। तो हमारी
हमारी जो पहली परिभाषा है वो है B.N. झा के अनुसार, ठीक है। B.N. झा के अनुसार रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है, रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है, ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। ठीक है, रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। देखिए एक चीज, इसमें आप परिभाषा में कुछ भी आगे पीछे नहीं कर सकते हो, आपको भी पता होना चाहिए इस बारे में। आप एज इट इज ही इसको लिखोगे और मैं भी इसमें कोई चेंज नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये आगे पीछे भी शब्द कर दूं मैं, ऐसा नहीं है। ना तो मेरी चलेगी ना तो आपकी चलेगी, तो एज इट इज होनी चाहिए परिभाषा। वैसे तो इतने साल आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता ही होगी, आपने जान लिया इतना कुछ। तो यहाँ पे सेम लिखना इसका जरूरी है। तो B.N. झा क्या कहते हैं, मैं इसको डिस्क्राइब जरूर कर सकती हूँ लेकिन मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकती कि रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। ध्यान क्रिया क्या होती है, किसी चीज पर फोकस करना। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और वो काम हमारे इंटरेस्ट का होता है तो इसका मतलब वो हमारा उस काम के साथ लगाव पैदा हो चुका होता है कि हमारा फोकस पूरा का पूरा उसी काम पे ही होता है। और अगर कोई ऐसा काम हम करते हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप देखा करिए हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान बार बार भटकता है। एक सीधा सा ही उदाहरण ले लो, किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, अगर वो पढ़ने बैठता है तो उसका ध्यान क्या है, इधर उधर जाता है। और किसी को पढ़ना यानी कि बहुत ही ज्यादा रीडिंग का बहुत ज्यादा उसको क्रेज है, तो अब वो बच्चा पूरा का पूरा फोकस इस पे लगाएगा, केवल और केवल अपनी किताब पे, इधर उधर उसका ध्यान नहीं भटकेगा। जो चैप्टर पढ़ रहा है उस पर ही उसका ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो इंटरेस्ट है यही हमारा किसी भी काम या किसी भी वस्तु के साथ जुड़ाव पैदा करता है। हमारा जो ध्यान है उसको लेकर के जाता है उस कार्य के की ओर या फिर उस वस्तु की ओर। तो ये रुचि क्या है, हमारी एक मानसिक, आप इसको विधि कह सकते हो, एक मेंटल मेथड है जो ये क्या करता है, ध्यान, हमारे फोकस को लगातार उस वस्तु या उस काम पर बनाए रखता है। सतत का मतलब लगातार, ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। फोकस को कंटिन्यूस रखने में हमारी जो ये रुचि है, इंटरेस्ट है, वो हेल्प करती है। ठीक है, तो B.N. झा के अनुसार रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है जिसे आप जानते हैं, जिसका नाम आप सुनते हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार। सुना है ना इनका नाम आपने, क्रो एंड क्रो का। चलिए, इसमें है रुचि वह अनुप्रेरक शक्ति है जो हमें, रुचि वह अनुप्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया की ओर वस्तु, व्यक्ति और क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है। बाध्य करती है। अथवा ये एक प्रभावात्मक
अनुभूति है अथवा यह एक प्रभावात्मक अनुभूति है। प्रभावात्मक अनुभूति है जो स्वयं क्रिया द्वारा अनुप्रेरित होती है, जो स्वयं क्रिया द्वारा अनुप्रेरित होती है। दूसरे शब्दों में रुचि किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है। रुचि किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है। और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है। ठीक है, परिभाषा थोड़ी सी बड़ी जरूर है, लंबी जरूर है, पर मुश्किल नहीं है, पढ़ के देखिए। रुचि वह अनुप्रेरक शक्ति है। अनुप्रेरक शक्ति मतलब जिससे कि हम अभिप्रेरित हो सके, अनुप्रेरक बन सके। ठीक है, हमें यानी कि जो ये कह सकते हैं, जो हमें मोटिवेट करती है, जो हमें उकसाती है, जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति और क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है। मतलब ये जो हमारी रुचि होती है ये हमें उकसाती है मतलब हमें फोर्स करती है कि हमारा ध्यान किसी वस्तु, व्यक्ति और क्रिया की ओर जाता है। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है या फिर आपको बैडमिंटन बहुत पसंद है। आप रास्ते से जा रहे हो, वहां पर बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं या ये मान लीजिए बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो आपका ध्यान उनकी ओर अपने आप ही जाएगा अगर आपका इंटरेस्ट बैडमिंटन या क्रिकेट खेलने में है तो। ठीक है, आपका ध्यान जाता है ना वहां पे, तो ये वही कह रही हैं कि हमारा ध्यान उधर अपने आप जाता है। किसकी वजह से? रुचि की वजह से। रुचि क्या करती है? हमारा ध्यान किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया की ओर लेकर जाने के लिए हमें बाध्य कर देती है, यानी हमें फोर्स करती है कि हमें अपने आप ही उधर ध्यान लगाना पड़ता है जहां भी हमारे इंटरेस्ट का काम हो रहा होता है, या कोई वस्तु हमारे इंटरेस्ट की होती है, या कोई व्यक्ति जिसके साथ हमारा बहुत ही लगाव होता है। ठीक है, इसके अलावा अथवा यह एक प्रभावात्मक अनुभूति है जो स्वयं क्रिया द्वारा अनुप्रेरित होती है। या कई बार हम क्या है कि कोई काम हमें वैसे नहीं अच्छा लगता होता, लेकिन उस काम को करने के दौरान हमें क्या आने लगता है? इंटरेस्ट आने लगता है। तो ये भी हो सकता है कि पहले आपको वो काम अच्छा नहीं लगता और जब आपने उसको किया, वो अनुभूति आपने ली, उस काम को किया, तो अब उसके बाद क्या हो गया? अब आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगा। दूसरे शब्दों में रुचि किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है। ठीक है, आपने कोई क्रिया की और उसके बाद आपको इंटरेस्ट आया, ऐसा भी हो सकता है। अथवा और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है कि आपने पहले अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके उसमें पार्टिसिपेट किया था और अब आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगा है, तो ये भी हो सकता है। ये है क्रो एंड क्रो की परिभाषा। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी दोनों ही परिभाषाएं। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं हम।
पढ़ लिया है। अब है रुचि की विशेषताएं। और रुचि की जो सबसे पहली विशेषता है वो ये है कि रुचि या रुचियां परिवर्तनशील होती हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता है पहली, रुचियां परिवर्तनशील होती हैं। ठीक है, रुचियां परिवर्तनशील होती हैं मतलब बदलती रहती हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो, एक बच्चा जो छोटा है उसकी रुचि को चेक करो, जब वो बाल्यावस्था में है तब उसके इंटरेस्ट को चेक कर लेना, और उसके बाद जब वो किशोरावस्था में जाएगा ना तब उसका इंटरेस्ट चेंज हो चुका होगा, उसकी रुचि चेंज हो चुकी होगी। तो जैसे ही अवस्था बदलती है, जैसे ही वातावरण बदलता है, जैसे ही हम ये कह सकते हैं कि हम किसी छोटी जगह से, या हमारी सोच जो है वो छोटी होती है, उसके बाद हम कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। अब जैसे परिस्थितियां बदली, जैसे ही हमारी अवस्था बदली, जैसे ही हमारा वातावरण बदला, तो हमारे इंटरेस्ट में भी चेंज आता हुआ आप देख सकते हैं। तो रुचियां जो होती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं, अवस्था से प्रभावित होती हैं, परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं, और इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि जैसे ही वातावरण चेंज होगा, एटमॉस्फेयर चेंज होगा किसी भी बालक का या व्यक्ति का, तो उसकी रुचि में भी चेंज दिखाई देगा। इसके अलावा रुचियों का जो गुण है वो है रुचि व्यक्ति और उसके वातावरण में अंतःक्रिया के फलस्वरूप विकसित होती हैं। ठीक है, ये इसकी दूसरी विशेषता है कि रुचि किसी भी व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ जो भी अंतःक्रियाएं होती हैं, जो भी उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है उसके वातावरण के साथ, उसका जो संबंध होता है, उसके परिणाम स्वरूप या उसके फलस्वरूप ही विकसित होती हैं। ठीक है, हमारे चारों ओर जैसा हमें वातावरण मिलेगा उसी के अनुसार ही हमारी रुचि डेवलप होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ भी आपको बता चुकी हूँ ना, जो रुचियां हैं वो परिवर्तनशील होती हैं क्योंकि अवस्था से प्रभावित होती हैं, ये परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं, और ये प्रभावित होती हैं हमारी जो भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर हमें कैसा मिल रहा है उससे भी प्रभावित होती हैं। यानी अगर अवस्था बदलेगी, परिस्थितियां बदलेंगी, वातावरण बदलेगा, तो हमारी परिस्थितियां, हमारी जो रुचियां हैं वो भी परिवर्तित हो जाएंगी। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, इसी पॉइंट में ही क्लियर हो चुका है कि रुचि क्या है, उसका जो वातावरण है उसके साथ वो कितना एडजस्ट है, उसकी अंतरक्रियाएं कैसी हैं उसके एटमॉस्फेयर में, उसको चारों ओर कैसा पर्यावरण मिला है, कैसा वातावरण मिला है, उसी के आधार पर विकसित होगी। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी विशेषता है वो ये है कि रुचियां सामाजिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति से प्रभावित होती हैं। ये तो बिल्कुल सही है, जैसी आपकी सामाजिक स्थिति होगी वैसी ही आपकी रुचि होगी, जैसा आपका आर्थिक स्तर होगा वैसी ही आपकी रुचि होगी। अब किसी गेम को खेलने की ही बात ले लीजिए, अब एक बच्चा जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार से है और एक उच्च वर्ग से है, तो उच्च वर्ग के परिवार वाले अगर उसे किसी गेम में इंटरेस्ट है तो उसके लिए कोच रख सकते हैं, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, उसके लिए उसको वो अकेडमी में लगा सकते हैं। कोई भी इंटरेस्ट है, सिंगिंग का है, डांसिंग का है, प्लेइंग, कोई उसको गेम खेलनी पसंद है, कुछ भी ले लो,
ठीक है। लेकिन एक दूसरा बच्चा है जो मध्यम वर्गीय परिवार का या गरीब परिवार का बच्चा है, तो वो तो ऐसी सारी फैसिलिटीज नहीं ले सकता ना, तो फिर उसका इंटरेस्ट भी उन गेम्स में नहीं होगा। तो वो उसको जैसी फैसिलिटी मिलेगी, जैसी ही उसकी आर्थिक स्थिति होगी, जैसी सामाजिक स्थिति होगी, वैसी उसकी रुचि होगी। तो हमारी रुचियां हमारी सामाजिक स्थिति और हमारी आर्थिक स्थिति से भी पूरी तरह से प्रभावित होती हैं। और मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाला ही पॉइंट है। ये तो हम अपने दैनिक जीवन में भी इसको जोड़ करके देख सकते हैं। हमारे जैसा हमारी सोशल स्टेटस होता है, जैसी हमारी फाइनेंशियल स्टेटस होता है, वैसी ही हमारी रुचि होती है। चलिए नेक्स्ट बिंदु है रुचियों के निर्धारण में प्रेरकों की भूमिका होती है। प्रेरकों की भूमिका मतलब प्रेरक क्या हो सकते हैं? प्रेरक मतलब अभिप्रेरणा, जैसे पुरस्कार है, दंड है, ये भी प्रभावित करते हैं किसी भी बच्चे के इंटरेस्ट को। ठीक है, कैसे करते हैं आप ये देख लीजिए। आप किसी काम को करने में बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे की योग्यता से उसको परिचित करा सकते हैं कि आप अगर ऐसा करें ना बेटा तो आप ये गेम बहुत अच्छे से खेल सकते हो, आप में ये गुण है, आप इस फील्ड में जा सकते हो, आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लो। आपने अगर उसे बताया, उसकी योग्यता से परिचित कराया, उसको कोई पुरस्कार वगैरह दिया, उसको मोटिवेट किया, तो इससे भी उसकी रुचि कहीं किसी और फील्ड में जहाँ उसको पहले इंटरेस्ट नहीं था उस फील्ड में भी बन सकती है। तो अभिप्रेरक भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं रुचियों को विकसित करने में। तो हमारी रुचियां हमारी अभिप्रेरकों से बहुत ही ज्यादा या प्रेरकों से बहुत ही प्रभावित होती हैं। आप इसको ऐसे देख लेना, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो आपका आइडियल है, वो जैसा काम करेगा ना आप भी वैसा करना चाहते हो क्योंकि आप उसको आइडियल मानते हो। अब उसको जिस चीज में इंटरेस्ट है और अगर वो व्यक्ति आपको कहे ना कि मैंने ऐसा किया और आप भी ऐसा करके देखो, तो आपको अगर उसने अच्छे से मोटिवेट किया है तो आप भी उस काम को करने लगोगे और आपको भी अपने आइडियल की तरह उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रेरक भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं रुचियों को विकसित करने में। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि रुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व विकास से होता है। रुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व के विकास से होता है। ठीक है, व्यक्तित्व के विकास से होता है। कैसे? विकसित व्यक्तित्व ये जरूरी है। ठीक है, व्यक्तित्व के विकास से रुचियों का निर्धारण होता है, रुचियां निर्धारित होती हैं। मतलब जैसा आपका व्यक्तित्व होगा आपकी रुचियां भी वैसी होंगी। अब आप ये देखिए, कोई अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति है, ठीक है, इंट्रोवर्ट कोई स्टूडेंट है, तो उसकी जो रुचियां, जो उसके इंटरेस्ट होंगे वो भी ऐसे नहीं होंगे कि वो कोई आप कहें कि कुछ आउटडोर वाले गेम्स खेलेगा, नहीं, उसका जो अंतर्मुखी व्यक्ति होगा वो शतरंज खेलेगा, इंडोर गेम्स खेलेगा, कैरम खेलेगा, शतरंज खेलेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा आउटडोर वाला गेम खेलेगा। इसी तरह से कोई बहिर्मुखी बच्चा है ना, तो वो ऐसे अंदर बंद करके नहीं बैठना चाहेगा। वो कैसे कॉम्पिटिशन्स में फाइट करेगा, वो अच्छे से स्टेज को अच्छे से एंकरिंग कर सकता है या फिर हैंडल कर सकता है स्टेज को, या फिर उसकी परफॉर्मेंस, वो स्टेज पे कोई भी परफॉर्मेंस दे सकता है, कोई सिंगिंग है, डांसिंग है, या अगर उसके गेम्स की बात करें तो वो आउटडोर गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उसको। तो जैसा व्यक्तित्व होता है ना वैसे ही उसकी रुचियां होती हैं। इसके अलावा जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि रुचियां यौन कारकों से प्रभावित होती हैं। तो ये पॉइंट क्या कहना चाहता है? तो ये पॉइंट कहना चाहता है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो
लड़के और लड़कियों के इंटरेस्ट में फ़र्क आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम खेलने कूदने की बात करें तो लड़कियों के गेम्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, उनको किसी और गेम में इंटरेस्ट आता है और लड़कों को कोई और गेम खेलना अच्छा लगता है। तो रुचियों पर यौन कारकों का भी प्रभाव होता है। अब इसी आधार पर ये रुचियों की जो विशेषताएं हैं, इसके आधार पर हमने ये देखा कि रुचियां किन किन चीज़ों से प्रभावित होती हैं। तो रुचियों की जो प्रकृति होती है वो स्थायी नहीं होती है, वो कैसी होती है, परिवर्तनशील होती हैं। रुचियां व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ जैसी अंतरक्रियाएं होती हैं वैसी उसकी रुचियां विकसित हो जाती हैं। रुचियां व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति से प्रभावित होती हैं। रुचियों के निर्धारण में जो प्रेरक होते हैं, जो मोटिवेट करते हैं हमें, वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। और रुचियां हमारे व्यक्तित्व के अनुसार, हम अंतर्मुखी व्यक्तित्व के हैं या बहिर्मुखी के हैं, उनसे अभिप्रेरित होती है या प्रभावित होती हैं। और रुचियों पर यौन कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी जेंडर का प्रभाव है रुचियों पर। लड़के और लड़कियों की रुचियां अलग अलग होती हैं। इस तरह से आज हमने रुचि के कॉन्सेप्ट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लिया है। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी अगली क्लास में भी हमने असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट को ही पढ़ना है, लेकिन आगे इसके बारे में सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।